बचपन में हर किसी को सिखाया जाता है कि चोरी करना अपराध है, फिर भी कुछ लोग मजबूरी में या आदतन चोरी करना छोड़ते नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने चोरी को ही अपना पेशा बना लिया, ये जानते हुए भी कि चोरी करना बुरी बात है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं दुनिया के 5 सबसे शातिर चोरों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 पर है नटवर लाल। नटवर लाल भारत का रहने वाला सबसे बड़ा ठगी और शातिर चोर है। नटवर लाल ने पहली चोरी 1000 रुपए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर करके उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए थे। नटवर लाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। नटवर लाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ठगी के मामले में भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी नहीं छोड़ा। नटवर लाल ने टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से समाजसेवी बनकर उनसे करोड़ों रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, नटवर लाल देश के राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच चुके हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब उसने संसद भवन को बेचा तो उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। दूसरे नंबर पर है डीबी कूपर। डीबी कूपर पोर्टलैंड से वाशिंगटन जा रही प्लेन में सफर करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक उसने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। उसके पहनावे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वे प्लेन को हाईजैक कर सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डीबी कूपर ने एयर होस्टेस को एक चिट्ठी दिया जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है और वो चुपचाप आके उसके पास बैठ जाए। जैसे ही एयर होस्टेस डीबी कूपर के पास गई तो उसने एयर होस्टेस को अपनी डिमांड बताई, जिसमें $2 लाख, 4 पैरासूट और वाशिंगटन के एयरपोर्ट में रिफ्यूल टैंक था, जहां से प्लेन के टैंक को फुल करने की डिमांड रखी। जैसे ही उसकी डिमांड पूरी हुई, उसने सारे यात्रियों को छोड़ दिया और पायलट को प्लेन नेवाड़ा की तरफ उड़ाने को कहा। डीबी कूपर ने सारे क्रू मेंबर को एक कमरे में बंद कर दिया और $2 लाख के साथ प्लेन से कूद गया। प्लेन नेवाड़ा के एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड की तो सीबीआई ने तुरंत उस प्लेन की छानबीन की, लेकिन डीबी कूपर के बारे में कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिला और ना ही आज तक डीबी कूपर पकड़ा गया। तीसरे नंबर पर है लियोनार्डो। लियोनार्डो को एंटी रैप वर्ल्ड डायमंड रॉबरी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि इसे सदी की सबसे बड़ी चोरी के नाम से भी जानी जाती है। लियोनार्डो इस चोरी से 2.5 साल पहले इस डायमंड सेंटर में एक रूम ऑफिस के लिए लिया और धीरे धीरे वह सभी लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया, यानी उस पर लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे, जिसकी वजह से उसे 24 घंटे बिल्डिंग में घूमने की आज़ादी थी। इस तरह धीरे धीरे वो पूरे बिल्डिंग में घूमकर डायमंड का पता लगाया कि असल में डायमंड कहाँ रखी गई है। डायमंड का पता चलने के बाद उसने 15 फरवरी 2003 को चोरी को अंजाम दे डाला, जिसमें उसने लगभग 650 करोड़ से ज़्यादा के हीरे को चुरा लिया और साथ ही उसने सभी सीसीटीवी फुटेज को भी चुरा लिया, जिससे उसकी कोई पहचान ना कर सके। लेकिन कोई भी चोर चाहे कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। लियोनार्डो ने भी चोरी के दौरान एक सैंडविच खाकर उसे आधा ही छोड़ दिया था, जिसके डीएनए से पुलिस ने लियोनार्डो को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। लेकिन लियोनार्डो ने कभी ये नहीं बताया कि उसने उस हीरे का क्या हाल किया, यानी कहाँ रखा। दोस्तों, क्या आपके घर में या आपकी कोई चीज चोरी हुई है? अगर हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चौथे नंबर पर है फ्रैंक। फ्रैंक का जन्म सन 1948 में न्यूयॉर्क में हुआ था। भारत के नटवर लाल की तरह फ्रैंक भी फेक साइन करने में यानी डुप्लीकेट दस्तखत करने में माहिर था। 21 साल की उम्र में ही फ्रैंक के पास 8 फेक आईडी थी, जिसमें एक पायलट, डॉक्टर और एक लॉयर की आईडी भी शामिल थी। फ्रैंक कभी भी किसी के भी चेक में साइन करके पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। फ्रैंक को प्लेन में सफर करना और प्लेन चलाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने एक पायलट की आईडी चुरा ली थी और नकली पायलट बनकर प्लेन उड़ाने पहुंच गए थे। लेकिन जब उनके को पायलट ने उन्हें प्लेन का कंट्रोल दिया तो वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया, क्योंकि उसे प्लेन चलाना नहीं आता था और फ्रैंक प्लेन में बैठे यात्रियों की जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। कुछ दिनों बाद फ्रैंक ने एक टीचर की भी आईडी चुराई और कई दिनों तक कॉलेज में प्रोफेसर रहे। इसी तरह फ्रैंक ने कई लोगों की आईडी चुराई, इसलिए उसे दुनिया के सबसे शातिर चोर माना जाता है। लेकिन साल 1974 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे 12 साल की सजा भी सुनाई। फ्रैंक के ऊपर एक मूवी भी बनी है, कैच मी इफ यू कैन के नाम से। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे शातिर चोर आपको कौन लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।